सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello friends, so today we are going to discuss 5 secrets to improve English. जी हाँ बिल्कुल, यानी 5 secrets, 5 golden secrets that can help you to improve your English. So आखिर ऐसे कौन से secrets है, कौन सी ऐसी बात है जो अभी तक आपसे छिपी है और जिसको जानने के बाद आपका इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं बल्कि कम्युनिकेशन पार्ट विल इंप्रूव, यानी दोनों पार्ट बहुत ही अच्छे से इंप्रूव होने वाले। सो व्हाट आर दोज 5 सीक्रेट्स दैट कैन हेल्प यू टू इंप्रूव इंग्लिश? सो बिफोर डिस्कसिंग दोज 5 सीक्रेट्स आई वुड लाइक टू शेयर वन लाइन बिफोर यू ऑल, दैट इज लर्निंग इंग्लिश इज एक्चुअली अ चाइल्ड्स प्ले। जी हाँ, जैसा कि आपको थोड़ी सी अजीब लगी होगी ये बात, बट इट्स ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज एक्चुअली अ चाइल्ड्स प्ले। भाई एक छोटा सा बच्चा, अगर हम बात करें, कोई भी बच्चा कोई भी लैंग्वेज कैसे सीखता है, अगर छोटे से बच्चे से बात करें कि उसने लैंग्वेज कैसे सीखी होगी, आप खुद के बारे में सोचिए। आपने अगर हिंदी आप फ्लुएंटली बोलते हैं, इंग्लिश में हेजिटेशन होती है। हिंदी विदाउट थिंकिंग यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, बट इन इंग्लिश जब आप बात करना शुरू करते हैं तो सोच सोच कर बोलना पड़ता है। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों के साथ कभी नहीं होता होगा। भाई अगर कोई भी बच्चा अगर सीखता है तो उसने हिंदी कैसे सीखी होगी? तो सिंपल सा है, उसने हिंदी, भाई जाहिर सी बात है, स्कूल जाके तो सीखी नहीं होगी, या उसने किसी बुक को पढ़ने के बाद हिंदी सीखी नहीं होगी, डेफिनेटली उसने सुनकर ही हिंदी सीखी होगी। सो द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज फर्स्ट थिंग दैट इज लिसनिंग। यानी अगर आप कोई भी चीज सीखना चाहते हो तो द लिसन मोर एंड मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी आपका उस चीज को सुनने में, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अब सबसे मजे की बात यह है कि कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हो, जैसे आपने कभी किसी टीचर से सजेशन लिया या किसी भी पर्सन से सजेशन लिया कि आखिर इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, सो नो डाउट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सजेस्टेड यू जस्ट रीड न्यूज़पेपर, जस्ट रीड दिस थिंग, जस्ट डू दैट थिंग, जस्ट वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स, यू नो सो मेनी वेज आर देयर टू इंप्रूव इंग्लिश। बट द बिगेस्ट थिंग इज कि आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया होगा उनके कहने की वजह से, तो शायद बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आता भी है और नहीं भी आता है। और वहां पर क्या होता है, आपने 2 डेज 3 डेज 5 डेज न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद यू जस्ट क्विट, यानी कि वहां पर बच्चा या कोई भी कैंडिडेट जो उस पर्टिकुलर काम को सीखना चाहता है तो वो छोड़ देता है। सो अब सबसे मजे की बात यह है कि भाई अगर न्यूज़पेपर को पढ़ने से इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती तो उन्होंने सजेस्ट कैसे किया? तो माय डियर एस्पिरेंट्स, उन्होंने सजेशन दिया था अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज ही जस्ट इंप्रूव्ड हिज इंग्लिश यूजिंग न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश मूवीज। सो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, यू नीड टू चेक योर सेल्फ, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्योंकि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है उस चीज को आप बार बार करते हो। क्योंकि हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी मूवी में हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी न्यूज चैनल में हो, आपका इंटरेस्ट इंग्लिश सॉन्ग्स सुनने में हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने में हो, कॉमिक्स रीडिंग में हो, या नॉवेल्स रीडिंग हो सकता है, और समथिंग एल्स, किसी भी चीज में हो सकता है। तो यू जस्ट आस्क योर सेल्फ कि आखिर आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, और जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, याद रखिएगा, कैंडिडेट हमेशा उस काम को बार बार करना पसंद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं क्रिकेट खेलने के लिए जल्दी से चांस ढूंढता हूं और पहुंच जाता हूं वहां पे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने को। मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत मजा आता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं न्यूज़पेपर जरूर रीड करता हूं। सो इन दिस वे आपका इंटरेस्ट किसमें, यू जस्ट आस्क टू योरसेल्फ, आपका इंटरेस्ट इनमें है जो कुछ पॉइंट्स गिवन है, और समथिंग एल्स। बस इतना याद रखिएगा कि इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश की कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, और जब आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है, सो डेफिनेटली यू विल रिपीट दैट टास्क मोर एंड मोर, जिसको आप प्रैक्टिस कहेंगे। ठीक है, जैसे आप मूवी देखने में मजा आता है, अभी तक अगर आप हिंदी मूवी देखने में इंटरेस्ट लेते थे तो आप इंग्लिश की मूवी में भी कुछ ना कुछ मूवीज में इंटरेस्ट रहा होगा। सो आप वहां पर उसको बार बार करते हो, और जिस चीज की आप बार बार प्रैक्टिस करते हो माय डियर एस्पिरेंट्स, वही आपकी हैबिट बन जाती है। और याद रखिएगा, योर हैबिट इज एक्चुअली योर सक्सेस, योर हैबिट इज एक्चुअली योर फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। क्योंकि जो आपकी हैबिट अगर बनानी है किसी भी चीज की, किसी भी काम को अगर हैबिट में लाना है कि बिना सोचे वो काम होना स्टार्ट हो जाए, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। बट बिफोर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर यू विल हैव टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। आपका उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट भी होना जरूरी है, तभी आप प्रैक्टिस करोगे, तभी वो आपकी हैबिट बनेगी, और तभी आपको उस चीज में सक्सेस मिलेंगी। सो डेफिनेटली आप इस शो को लास्ट तक देखिएगा। आज के 5 गोल्डन सीक्रेट्स टू इंप्रूव इंग्लिश, ये 5 गोल्डन सीक्रेट्स को आपने फॉलो किया, सो आई गारंटीड आपकी इंग्लिश आपके लिए चाइल्ड्स प्ले होने वाली है, राइट? सो नाउ लेट्स हैव अ वेरी फर्स्ट सीक्रेट ऑफ
this particular show, that is listen anything in English. As you know this very well कि बच्चा हमेशा चीजों को सीख के नहीं, चीजों को देख के एंड उस चीजों को सुनकर सीखता है। तो आपको क्या करना है, आपको भी इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा सुनना है। सो इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा सुनने में यू कैन लिसन English songs, you can listen English movies, you can listen English news channels और anything else। आप कोई भी चीज जो इंग्लिश में है जस्ट लिसन दैट थिंग मोर एंड मोर। और याद रखिएगा सबसे पहली चीज हमने क्या बताई, उसी से स्टार्टिंग कीजिएगा माय डियर एस्पिरेंट्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपने वो सुनना स्टार्ट किया, सो डेफिनेटली आफ्टर अ वीक और आफ्टर अ डे, 2 डे, 3 डेज आप उसको क्विट करेंगे, जिससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो जस्ट फाइंड आउट द थिंग विच इंटरेस्ट यू अलॉट। ऐसी चीज को पता करो जिसको सुनने में आपको बहुत मजा आता है और वो चीज इंग्लिश की होनी चाहिए। फाइन, सो जस्ट लिसन मोर एंड मोर। जितना ज्यादा सुनोगे आपकी कान में वो चीज उतना ही ज्यादा स्टोर होती चली जाएगी कान के थ्रू माइंड में, और जब वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाए देन यू कैन अप्लाई योर सेकेंड गोल्डन सीक्रेट, दैट इज जस्ट रीड ऑल यू नो। फर्स्ट थिंग आपने लिसन कर लिया, सेकेंड थिंग नाउ यू हैव टू रीड एंड थर्ड थिंग यू विल हैव टू राइट समथिंग। सो सेकेंड नंबर पे आप क्या करो, रीडिंग स्टार्ट कर दो। देखो पहले नंबर पे आपने लिसनिंग स्टार्ट की। लिसनिंग किसी भी टाइम में हो सकता है, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, आपने मोबाइल में कुछ चीज स्टोर कर रखा है, आपने ईयरफोन लगाया और आप जॉगिंग करते टाइम मल्टीटास्किंग कर रहे हो वहां पे, ठीक है। टाइम भी आपका सेव हुआ, एक साथ 2 काम हो गया एंड साथ में आपका लिसनिंग वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड थिंग, जस्ट रीड न्यूज़पेपर और समथिंग एल्स दैट इंटरेस्ट यू माय डियर एस्पिरेंट्स। यानी हमेशा याद रखिएगा अगर न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट नहीं आता देन नो नीड टू रीड न्यूज़पेपर फर्स्ट, जस्ट रीड द थिंग, जस्ट रीड द पेज दैट इंटरेस्ट यू अलॉट। उस चीज को पढ़ना शुरू करो जिसमें बहुत मजा आता है, जिसको पढ़ते टाइम आपको नींद ना आए, जिसको पढ़ते टाइम आपको बोरिंग ना लगे, उस चीज से स्टार्टिंग करो। वो कुछ भी हो सकता है, आप चेतन भगत की नॉवेल पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज जो इंग्लिश में है, आप कोई भी इंग्लिश मैगजीन रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के कुछ पेज अगर आपको इंटरेस्ट देता है, स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स से स्टार्ट कर दी, एडिटोरियल में इंटरेस्ट देन स्टार्ट फ्रॉम एडिटोरियल, यानी कि उससे स्टार्ट करो जो चीज आपको इंटरेस्ट देती है। फाइन, तो जब इंटरेस्ट वाली चीज आप पढ़ोगे ना तो एक चीज आगे की लाइन को रीड करने का यू नो हंगर बना रहेगा, उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा कि यार आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या, जस्ट लेट मी रीड, लेट मी फिनिश दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। सो इन दिस वे क्या होता है, आपकी रीडिंग ज्यादा से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लिसन ऑल द थिंग्स, ऑल द इंग्लिश थिंग्स, ऑल द इंग्लिश म्यूजिक, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग्स, एनीथिंग इंग्लिश स्पीच, एनीथिंग दैट यू वांट। फाइन, सेकेंड थिंग जस्ट रीड मोर एंड मोर, जो भी आप चाहो। Third thing which you need to do, whatever you just read, whatever you just listened, you just write down all those things in your notebook. आप उन सारी चीजों को क्या करो, उन सारी चीजों को लिखना शुरू करो, ठीक है। ये डे में आप चाहो तो हाफ एन आवर या 1 आवर भी अगर इसको करते हो आप, 1 आवर अगर आपने कंप्लीट किया राइटिंग का काम, तो डेफिनेटली इंग्लिश विल बी चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। यानी राइटिंग चीज जरूरी है माय डियर एस्पिरेंट्स। आपने रीड किया यानी आपने लोड किया, उसको इनसाइड में डाला, आपने लिसन किया उसको भी आपने अंदर लोड किया। अब आपकी बारी आ गई है उसको पेपर पे बाहर करने की, उसको एक्सप्रेस करने की, उसको राइट करके प्रैक्टिस करने की। फाइन, सो थर्ड गोल्डन सीक्रेट इज टू राइट ऑल दोज थिंग्स व्हिच यू जस्ट हर्ड। अच्छा, एक मजे की बात बताएं, आप इस राइटिंग में जो आपने सुना उसको लिख सकते हो। आप इस राइटिंग में चाहो तो स्टार्टिंग कर सकते हो अपनी डेली रूटीन से। आपने मॉर्निंग में ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया। सो एवरी इवनिंग यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑल दोज थिंग्स व्हिच यू जस्ट कंप्लीटेड थ्रू आउट द डे। जो भी आपने पूरे दिन में किया वो सारी चीज आप उठा के शाम को एक डायरी बनाओ और उसको लिख डालो। और सबसे मजे की बात ये है कि स्टार्टिंग में जब आप उसको लिखोगे और जब आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी कुछ मंथ्स के बाद या कुछ ईयर्स के बाद, तो आप उसको जब रीड करोगे तो बड़ा मजा आएगा। आपको लगेगा कि कितनी वंडरफुल इंग्लिश थी आपकी जब आपने स्टार्टिंग की थी। सो फाइनली जस्ट राइट ऑल दोज थिंग्स, ज्यादा से ज्यादा राइटिंग शुरू करो। 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस, 5 पेजेस, 6 पेजेस, जितना ज्यादा कर सकते, जस्ट राइट मोर एंड मोर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको कि यार कैसे लिखें, क्या लिखें, समझ ही में नहीं आ रहा है, बट जस्ट प्रैक्टिस माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी बट वो चीज इजियर होती चली जाएगी आपके लिए। फाइन, and fourth golden secret to improve English is actually over here, that is just communicate with your friends in English, right? Just communicate with your friends English, यानी आपको फिर एक ऐसा फ्रेंड चूज करना है, एक ऐसा फ्रेंड फाइंड करना है जो आपसे इंग्लिश में बात कर सके, जिससे आप इंग्लिश में बात कर सके, राइट? यानी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपको सारी
ग्रामर का नॉलेज हो गया, सारी वोकैब आप रट के बैठ गए, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जितने भी अभी जो भी इस शो को देख रहे हैं, हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को समझ तो लेते हैं बट दे आर अनेबल टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, राइट? कॉन्फिडेंटली दे आर अनेबल टू स्पीक, दे आर अनेबल टू शेयर देयर थॉट्स। तो यहां पर सबसे खतरनाक बात समझने की ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, दे नो इंग्लिश बट दे आर अनेबल टू रिप्रेजेंट इट, फाइन। सो कहने का मतलब ये है कि यहां पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्विमिंग का पूरा नॉलेज हो गया कि स्विमिंग सीखना है तो ऐसे हैंड करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, सारी नॉलेज आपने ले ली बट आपने प्रैक्टिस नहीं की माय डियर फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कितनी भी नॉलेज हो ना, नदी में कूदने के बाद फिर डूबेंगे ही वहां पर, ठीक है? ठीक वैसी है जैसे जिम का सारा नॉलेज आपने ले लिया कि ऐसे बाइसेप बनता है, ऐसे ट्राइसेप बनता है, ये बनता है, वो बनता है, एब्स बनता है, विंग बनता है, सब पता है आपको, सारी नॉलेज आपने ले ली, पूरी बुक उठा के उस पर पीएचडी कर ली, बट इफ यू डिडंट प्रैक्टिस ओवर दोज पॉइंट्स, तो माय डियर एस्पिरेंट्स क्या लगता है आपकी बॉडी अच्छे शेप में आ जाएगी क्या? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार इंग्लिश भी प्रैक्टिस मांगती है माय डियर एस्पिरेंट्स। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर दिस पर्टिकुलर फोर्थ पॉइंट, you will have to practice, you will have to communicate with your friends in English, fine। अब मजे की बात एक चीज आप ये कह सकते हैं कि सर सपोज हमारा कोई फ्रेंड ही ऐसा नहीं है जो इंग्लिश में बात करे, ऐसा कोई मिलता ही नहीं है सर, मैं तो कहीं ऐसी जगह से हूं जहां पर इंग्लिश बोलते ही नहीं लोग, ठीक है? सो उस कंडीशन में क्या करें? तो यार सिंपल है, मोबाइल सबके पास है ना, कस्टमर केयर को कॉल कर लो। कस्टमर केयर वैसे भी आपकी केयर करता है कस्ट के टाइम में, ठीक है? और कस्ट क्या है? आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। सो डेफिनेटली कुछ भी अपने से इशू बनाओ, इमेजिन करो मेरे मोबाइल में ये इशू है, शुरू हो जाओ कस्टमर केयर के साथ और हाफ एन आवर 1 आवर उसके साथ प्रैक्टिस कर लो, पहला। दूसरा क्या है, ऐसे कहीं भी आपको कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते हैं, वहां पर कहीं मौका मिले किसी से बात करने का, देन डेफिनेटली यू कैन कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। कुछ भी मतलब जस्ट फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट चूज एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट सर्च अपॉर्चुनिटी, मौके की तलाश करो जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक? So यहाँ पर fourth point which you need to do, you have to communicate with your friends, you have to communicate the person who can speak in English so that आप अपनी इंग्लिश को वहां पर improve कर सके। And fifth thing that is actually the very important, solve grammar and vocabulary quizzes। क्योंकि जब आप इंग्लिश स्टार्टिंग में बोलेंगे तो आपकी उसके बाद पहले ग्रामर तो वीक होगा, सो ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी सी होगी आपकी स्टार्टिंग में, बट जब आप ये फिफ्थ गोल्डन पॉइंट को फोकस करते हैं, सॉल्व ग्रामर एंड वोकैबुलरी क्विजेस, जस्ट सॉल्व क्विजेस मोर एंड मोर, so many websites are there, so just follow those websites, so just go through those websites and follow these points। आप इस टाइप की बहुत सारी क्विजेस है, आप उन सब जगहों पे क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्विजेस को सॉल्व करने से आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगा एंड डेफिनेटली योर ग्रामर विल आल्सो इनहैंस, फाइन। सो ये 5 गोल्डन पॉइंट्स अगर आप करते हैं, सो नो डाउट माय डियर एस्पिरेंट्स, इंग्लिश विल बी चाइल्ड्स प्ले फॉर यू ऑल, राइट? बट एक चीज और आपको बता दे, व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग दीज 5 पॉइंट्स, तो उस कंडीशन में कौन सी चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब कभी भी हम कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज भी आती, तो उस कंडीशन में सम पॉइंट्स विच यू नीड नॉट टू डू, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको नहीं करने हैं, वो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक इंसान के फेलियर में उसी की वही रिस्पॉन्सिबल रहा, कभी कभी कुछ ऐसे लोग जो उसको नेगेटिव करते हैं। सो वो सारे पॉइंट्स जो आपको नहीं करना है, जस्ट नोट डाउन, जस्ट लिसन दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली। द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टॉप ट्रांसलेटिंग इनटू हिंदी टू इंग्लिश, फाइन। होता क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप इंग्लिश बोलने ट्राई करते होगे, तो होता क्या है कि कैंडिडेट के माइंड में पहले थॉट हिंदी की आती, क्योंकि हिंदी तो यार मदर टंग है, सो डेफिनेटली होता है। सो पहला थॉट हिंदी में आता है, देन कैंडिडेट जस्ट ट्रांसलेट दैट थॉट इनटू इंग्लिश एंड रिप्रेजेंट बिफोर यू। सो ये चीज अगर आपके साथ अभी हो रही है ना, तो ये चीज पहले बिल्कुल से बंद करो, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, देन यू विल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू विल हैव टू फॉलो द स्ट्रेटजी what a child follows, यानी एक बच्चा जो फॉलो करता है सेम स्ट्रेटजी यू विल हैव टू फॉलो। जैसे अगर एक छोटे से बच्चे को जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इंडिया में पैदा हुआ, वो इंग्लिश, उसको अगर आप किसी ऐसी कंट्री में छोड़ दो, अमेरिका में छोड़ दो, तो वो इंग्लिश जिस स्पीड से सीखेगा, आप उसके साथ चले जाओ तो शायद आपको उतना सीखने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि दैट कैंडिडेट नेवर ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश, बट पीपल डू, बट यू डू। सो यहां पर अगर आपके साथ ऐसा है तो पहले तो ये काम बंद कर दो, जैसे स्टार्ट
जैसे स्टॉप ट्रांसलेटिंग इट टू हिंदी टू इंग्लिश। अगर आप ट्रांसलेट करके बोलते हो तो आप चाहे कम बोलो, लेकिन ट्रांसलेट करना बिल्कुल से बंद कर दो, ठीक है। सेकेंड थिंग, डोंट थिंक अबाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग। यानी कि बहुत सारे लोग इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते कि उनके पास ग्रामर नहीं है। वो इसलिए बोल नहीं पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बोलते टाइम कहीं कुछ गड़बड़ी ना कर दे, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए जिसके सामने हम वो बोल रहे हैं वो कुछ नेगेटिव ना सोचना स्टार्ट कर दे। सो माय डियर एस्पिरेंट, जस्ट स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप जो बोल रहे हो उसमें कहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कहां हैज लगना था, कहां इज लगना था, कुछ मत सोचो। जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग माय डियर एस्पिरेंट्स। होने दो गलत, जो हो रहा है होने दो, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, जस्ट लेट देम डाई, ठीक है। कुछ भी हो रहा है होने दो, बट स्टार्ट स्पीकिंग कंटिन्यूअसली एंड फ्लुएंटली। जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा बस बोलने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। बिल्कुल मत सोचो ग्रामर की मिस्टेक क्या है, क्या गड़बड़ किया, एडवर्ब लगना था एडजेक्टिव लगा दिया। नो, डोंट थिंक लाइक दिस, राइट। So second thing which you need not to do, that is, don't think about grammatical mistake while speaking. Third thing what you need to do, that is the biggest thing, my dear aspirants. Don't care about others' criticism, because when you start doing something new, मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू लाइक दिस कि अब तो ये अंग्रेज हो गया है। कुछ इस टाइप के थॉट्स, इस टाइप की लाइंस आपको सुनने को मिल सकती है जब आप अपने फ्रेंड से बात करोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है दूसरे क्या कहते हैं कि यार उसने मुझे ऐसा कह दिया अब तो अंग्रेज हो गया, तो नहीं तो मैं तो इंडियन हूं तो हिंदी ही बोलूंगा, राइट। सो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। अगर वो कह रहे हैं कि अंग्रेज हो गया सो ओके फाइन, यानी जस्ट अवॉइड देम, राइट। इस टाइप की चीजों को अवॉइड करना है, ये आपको केयर नहीं करना है अगर कोई भी आपसे ऐसी नेगेटिव बात करता है, ठीक है। यानी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के फेलियर होने का रीजन यही होता है कि वो दूसरों के कहने पे आ जाते कि वो चाहते थे कि ये ना करे और आपने वही कर गया जो वो चाहते थे। सो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, दिस इज एक्चुअली नॉट अबाउट ओनली इंग्लिश, दिस इज अबाउट ऑल थिंग्स, फाइन। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट विच यू नीड नॉट टू डू। Fourth point, don't punish yourself if you did some mistake. Just praise yourself when you do something better. यानी ज्यादातर कैंडिडेट्स में क्या होता है, अगर वो इंग्लिश बोल रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गया और किसी ने कह दिया यार कितनी गलत बोल रहे हो, तो वो टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन में सोते ही नहीं, रात भर काफी देर तक जागते रहते, उसी के बारे में सोचते रहते। यार मत करो, रिलैक्स दो, अभी आप लर्निंग पीरियड में हो, ठीक है। सो वहां पर ये सोचना ही नहीं है, वो उसके बारे में सोचना मतलब आप टेंशन ले रहे हो, खुद को पनिश कर रहे हो, ये चीज नहीं करना। आपने अगर एक दिन में 1 आवर इंग्लिश बोल ली तो आप खुद को प्रेस करो, बहुत बढ़िया, आज 1 आवर बोली ना, कल 1.5 आवर बोलूंगा, नेक्स्ट डे 2 आवर्स बोलूंगा, फिर 3 आवर्स बोलूंगा, फिर 4 आवर्स बोलूंगा। यानी इस टाइप से आप खुद को प्रेस करो, खुद को एनकरेज करो, खुद को मोटिवेट करो, ठीक है। सो यही, इसको करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यूज सिंपल वर्ड्स, स्टार्टिंग में कभी गलती मत करना। इंग्लिश अभी बहुत अच्छी अगर नहीं है आपकी, अभी आपने बोलना स्टार्ट किया तो जरूरी नहीं एकदम हाई फाई वर्ड्स से स्टार्ट कर दो। इडियम्स एंड फ्रेजेस यू जस्ट स्टार्ट यूजिंग इन योर कन्वर्सेशन, सो डोंट डू दिस, ठीक है। आप एकदम सिंपल वर्ड्स यूज करो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे सब अपने आप ऐड होते चले जाएंगे। पहले गाड़ी चलाओ तो सही, सारे पैसेंजर्स अपने आप बैठ जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, फाइन। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट विदाउट स्पीक विदाउट थिंकिंग, दिस इज एक्चुअली द बिगेस्ट थिंग। आपको बोलने से पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी आप हिंदी फ्लुएंटली बोलते हो, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हिंदी बोलते हैं, क्या हिंदी को बोलते टाइम माइंड में सोचना पड़ता है क्या? नहीं ना। सो सेम थिंग यू हैव टू डू विद इंग्लिश। वही चीज आपको इंग्लिश के साथ करनी है। जब भी आप इंग्लिश बोलना शुरू करो, सो डोंट थिंक अबाउट हिंदी, डोंट थिंक अबाउट इंग्लिश ऑल्सो एज वेल। आप वहां पर इंग्लिश के बारे में भी नहीं सोचना है, हिंदी के बारे में भी नहीं सोचना है, आपको केवल बोलना है। जस्ट स्पीक। जो भी आइडियाज आपके माइंड में आते जा रहे हैं उसको बस बोलते चले जाओ। हिंदी के आइडियाज अगर माइंड में आते हैं तो हिंदी के आइडियाज के आने और बोलने में 1 सेकेंड का 1000 पार्ट कर दो ना, तो शायद उससे भी कम टाइम लगता है। इसका मतलब हमें पता ही नहीं चल पाता कि कब आइडिया आया और कब हमने उसको बोल दिया। सो सेम थिंग यू हैव टू डू विद इंग्लिश। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश विदाउट थिंकिंग। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि आप क्या बोल रहे हो, आप बस बोलते जाओ, ठीक है। क्योंकि यू हैव टू लर्न इंग्लिश एंड यू नो दिस वेरी वेल, इंग्लिश इज एक्चुअली अ चाइल्ड्स प्ले। और इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स, अगर आप ये सारे पॉइंट्स करते हो, जो 5 गोल्डन पॉइंट्स विच आई शेयर्ड विद यू ऑल, जो 5 गोल्डन पॉइंट, लिसनिंग, 5 पॉइंट्स जो हमने आपसे बताया, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, practicing with your friends, and the 5th point. So in this way, if you discuss these 5 points, so definitely, my dear aspirants, English will be a child's play for you, and definitely you will be able to communicate with anyone confidently and fluently
ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून, थैंक यू।